शिक्षा के मामले में बात की जाए विद्यालयों की, तो गोविंद प्रसाद छोटेलाल इंटर कॉलेज जो कि आपके बछराओं में है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है GPCL। आज मैं वहाँ मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं ये बच्चों के खेलने का मैदान है। ये इनका ट्रांसपोर्ट की जो भी व्यवस्था है, गाड़ियाँ हैं, आप देख पा रहे हैं। स्पेस अच्छा है। लगभग 28 रूम का ये विद्यालय, जहाँ पर बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु काम किया जाता है, उच्च शिक्षा दी जाती है। और इस विद्यालय की जो स्थापना है सन 2001 में हुई थी। आइए हम बात करते हैं विद्यालय के प्रमुख से, श्री रमेश गुरुजी से, जो कि केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जो है काफ़ी ज्ञाता हैं। और आपके पढ़ाए हुए बच्चे आज देश में कहीं न कहीं नाम रोशन कर रहे हैं। 2001 से ये विद्यालय पूरे क्षेत्र में, पूरी विधानसभा, बछराव विधानसभा जो है उसमें कहीं न कहीं नाम कमा रहा है और अग्रणी भी है, क्योंकि यहाँ शिक्षा में अनुशासन भी है। और अगर बात देखी जाए फीस की, तो कहीं न कहीं चूँकि आपका व्यक्तित्व उदारवादी व्यक्तित्व है, इसलिए फीस के लिए बहुत फोकस नहीं करते हैं। पहला फोकस होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। हमारे साथ मौजूद है रमेश जी, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आपके विद्यालय में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह जो है शिक्षा जो है प्रदान की जाती है। गुरुजी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। गुरुजी, जैसा कि आपका विद्यालय है 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद से अभी तक कई वर्ष हो गए हैं, तो आपके यहाँ किस तरह की शिक्षा जो है कैसे दी जाती है और क्या इसका स्टैंडर्ड होता है? देखिए, हमारे यहाँ जो है हम लोग प्राथमिकता में रखते हैं कि अच्छी शिक्षा प्रदान करें बच्चों को। जी जी जी। और खेल कूद का हमारे यहाँ बहुत अच्छा मैदान भी है। जी जी। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे हमारे खेल कूद में भी रुचि रखें और सर्वांगीण उनका विकास होना चाहिए बच्चों का। तो हम लोग प्रयास में रहते हैं कि हम लोग जो है टाइम से पहले अपना सिलेबस भी ख़त्म कर दें और बहुत अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास हो जाए। गुरुजी, इस बार जो हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा हुई और इंटर की परीक्षा हुई, तो इसमें आपके कितने बच्चों ने जो है प्रतिभाग किया था? हमारे यहाँ जैसे इस बार हमारे विद्यालय का जो सेंटर बना हुआ था, उसमें करीब 12 विद्यालयों के बच्चों का सेंटर आया हुआ था। जी जी। और हमारे विद्यालय के बच्चों का सेंटर गांधी विद्यालय गया था। जी जी। तो हमारे यहाँ करीब 957 बच्चे यहाँ पर परीक्षा दे रहे थे हाई स्कूल इंटर के एग्जाम में। जी जी। अभी मौजूदा समय में आपके विद्यालय में जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो क्या होगी गुरुजी? हमारे यहाँ इस समय पिछले वर्ष में जो है 1157 लड़के, लगभग 1200 लड़के हमारे यहाँ थे। तो ये हमारे विद्यालय की स्ट्रेंथ थी। तो गुरुजी, जैसा कि क्षेत्र में इस चर्चा का विषय है कि आप केमिस्ट्री के जो है ज्ञाता रहे हैं, तो क्या आपके विद्यालय से कोई ऐसा बच्चा या कोई बच्ची पढ़ करके आगे गई जिसने प्रदेश में नाम रोशन किया हो? देखिए, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी गए हैं और 2-4 बच्चे हमारे जो है MBBS कर रहे हैं। 2 बच्चे हमारे, एक अमित शुक्ला नाम का था लड़का, वो हमारा लड़का जो है MBBS कर चुका है। तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो है शिक्षा के क्षेत्र से आगे निकलते हुए जो है कहीं न कहीं पर जो है अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। थैंक यू। जैसे कि गुरुजी, ये भी सुनने में आता है कि जब बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है तो बहुत ज़्यादा जो फीस के मानक आजकल आप देख रहे होंगे कि बड़े हायर विद्यालय हैं जहाँ पर तमाम तरह की सुविधाओं के नाम पर तमाम पैसे लिए जाते हैं। तो ऐसे जो है कश्मकश में, ऐसे आर्थिक युग में आप किस तरह अपनी व्यवस्थाओं को जो है सुचारू रूप से रखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो है गरीब बच्चे, जनरली हमारे क्षेत्र के गरीब बच्चे पढ़ते हैं और हम प्रयास करते हैं कि पूरी तरह से उनकी जो है फ़ीस कम कर दी जाए। जितना भी हो सकता है हमसे हम फीस कम करने का प्रयास करते हैं जी। और अगर कोई गार्जियन मान लीजिए कहता है कि हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं, तो हम यही सहायता करते हैं उसकी कि नहीं, चलिए ठीक है, हम कम से कम फीस कर देंगे और बहुत फीस माफ़ करने का प्रयास करेंगे। और ये भी करते हैं कि अगर मान लीजिए उसके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती हैं तो हम लोग अपने विद्यालय से उसको बुक्स भी प्रदान करवा देते हैं। लेकिन गुरुजी, जैसे देखा जाता है कि बिना पैसे के कैसे सब होगा, कहते हैं पैसा है तो राजा और पैसा नहीं तो राजू। तो ऐसे में कैसे अपनी व्यवस्थाओं को आप कायम रखते हैं कंटिन्यूअस? देखिए, हमारे यहाँ जैसे बच्चे की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा ही नहीं कि सारे गरीब बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। कुछ हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के बच्चे जो हमारे यहाँ पैसे देने वाले बच्चे वही पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग व्यवस्था ही करते हैं कि इधर उधर करके हमारा जो है गरीब बच्चों की व्यवस्था हो जाती है कि उनको हम लोग अच्छे से पढ़ा सकें, शिक्षा दे सकें। थैंक यू। GPCL परिवार तस्वीरों में आप देख रहे हैं, लगभग 25-26 का ये परिवार, इस परिवार को बनने में वर्षों लगे हैं। रमेश गुरुजी की तपस्या और मेहनत का फल है गोविंद प्रसाद छोटेलाल। यह विद्यालय देख रहे हैं, ये वो विद्यालय है जहाँ पर शिक्षा प्रमुख है, अर्थ प्रमुख नहीं है। अभी मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि अगर पैसे नहीं होते हैं तो हम फीस भी माफ़ कर देते हैं। अगर पुस्तकें नहीं होती हैं, स्टेशनरी नहीं होती तो उसकी व्यवस्था भी विद्यालय की तरफ से की जाती है। कुछ टीचर खड़े, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आपने संस्थापक महोदय ने जो बताया तो वो क्या है और कैसे बच्चों को शिक्षा देते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए, आपके परिवार में 25-26 स्टाफ है, तो किस तरह बच्चों को आप लोग शिक्षा देते हैं और किस स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं? हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं, चाहे ग्रामीण हों चाहे शहरी हों, सबकी व्यवस्था एक समान होती है। ये नहीं देखा जाता कि ग्रामीण का है तो उसको इस तरह से दिया जाए,
उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। यहाँ पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। फीस में अगर होती है सुविधा तो फीस भी छूट कर दी सर जाती है। जैसा कि अभी जो माहौल चल रहा है सीबीएसई पैटर्न का, जिसमें तमाम तरीके से जो है विद्यालयों द्वारा पैसे दिए जाते हैं कि खेलकूद का है, ये पैसा वो पैसा, तो ऐसे में आपके विद्यालय क्या नहीं, यहाँ पे कोई फीस नहीं ली जाती है। यहाँ पे केवल शिक्षण शुल्क लिया जाता है बस। कुछ कहना चाहते हैं आप? सर हम लोगों का उद्देश्य ही यही है कि हम लोग उत्कृष्ट शिक्षा बच्चों को प्रदान करें, जैसे भी हो सकता है हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। 2001 से आपका विद्यालय चल रहा है। आपके जो विद्यालय में बच्चे हैं किस स्तर तक पहुँचे हैं, प्रदेश लेवल या देश लेवल, कहीं पर कुछ? जी जिले लेवल पर हम लोग पहुंच चुके हैं। फिलहाल कोशिश यही है कि आगे चल के हम लोग प्रदेश लेवल पर पहुँचे। ये कुछ कहना चाहते हैं? यस सर हमारा स्कूल मतलब शिक्षा बहुत अच्छी है और हमारे जो मैनेजर सर हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही दयालु हैं। और यहाँ पे भी मतलब फीस का बच्चों के ऊपर दबाव नहीं डाला जाता है। इस बार एडमिशन कब से शुरू हो गया आपके विद्यालय में? सर इस बार एडमिशन अब भी ओपन हो गए हैं। अभी ओपन हो गई? यस सर। जी क्या कहना चाहते हैं? तो किस तरह शिक्षा बच्चों को देते हैं? हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं यहाँ पर कायदे से। कितने घंटे पढ़ाते हैं? जी सर 5 घंटे। जी क्या पढ़ाते हैं? सर हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते जी हैं। सर। जी क्या कहना चाहते हैं? सर हमारे टीचिंग अच्छी होती है, अच्छे लेवल के टीचर भी हैं। विद्यालय परिवार है, मैंने सबसे बात किया तो सब लोग विद्यालय के लिए समर्पित हैं और विद्यालय के मैनेजर सबके लिए समर्पित है। कहते हैं एक परिवार को अगर चलाना होता है ना तो उसके लिए मुखिया की आवश्यकता होती है। अगर घर का मुखिया अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर परिवार अच्छा होगा, घर अच्छा होगा, जिससे समाज में उसका मान सम्मान होगा, प्रदेश में होगा, ज़िले में होगा और आखिरकार देश तक उनके बच्चे पहुंच ही जाएंगे। कुछ शिक्षागण मौजूद हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। मैं बात करूंगा कि उनका क्या सब्जेक्ट है, बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। सर सबसे पहले आप ये बताइए सर, आप क्या पढ़ाते हैं और कैसे शिक्षा देते हैं? मेरा नाम राजीव मिश्रा है। मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूँ और करीब 2 दशक के आसपास हो गए हैं मैं लगातार इस विद्यालय में एक अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो कहते हैं कि अध्यापक एक कुम्हार की तरह होता है, वो बच्चे आते हैं, मिट्टी होती है, उनको ढांचे में ढाला जाता है। तो सर कितनी मेहनत करते हैं बच्चे के साथ? निश्चित रूप से हम बच्चे के सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान देते हैं और इसके लिए हमें जो भी अतिरिक्त सुविधाएं होती हैं वो भी पूरा देने का प्रयास करते हैं। कोरोना काल में भी निश्चित रूप से हम अध्यापकों ने उनको ऑनलाइन शिक्षा देने का पूरा प्रयास किया। और उसमें ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा, इनमें क्या फ़र्क है? हम ऑनलाइन में अपनी बात बच्चों तक पहुंचा पाते हैं और ऑफलाइन में बच्चे हमारे सामने रहते हैं। अगर उनके मन में कुछ भी समस्याएं होती हैं तो हम तत्काल उसका समाधान कर देते हैं। और निश्चित रूप से उस दौर में भी हमारे प्रबंधक सर ने बच्चों को शिक्षण शुल्क में पूर्ण रूप से छूट दिया और जहां तक हो सका उनकी आर्थिक मदद करने का पूरा प्रयास किया। हम अध्यापकों ने अपनी पूरी टीम की भावना के साथ हर बच्चे तक शिक्षण कार्य को अनवरत जारी रखते हुए उनको वो सारी सामग्री पहुंचाने का प्रयास किया, जिससे कि निश्चित रूप से वो राष्ट्र की मुख्य धारा से अपने को अलग न महसूस कर सकें और एक राष्ट्र के एक सजग प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका अच्छे तरीके से निर्वहन कर सकें। और निश्चित रूप से यह विद्यालय वर्तमान में भी कभी भी बच्चों के ऊपर फीस का कोई दबाव नहीं डालता है। अब सुना आपने, ये था जीपीसीएल विद्यालय। क्षेत्र में बहुत सारे विद्यालय हैं लेकिन यहाँ इस विद्यालय में कुछ विशेष बात यह है कि बहुत ज़्यादा फीस के लिए प्रेशर नहीं होता है और आपको उच्च शिक्षा आपके बच्चों को दी जाती है। तो क्या सोच रहे हैं? आइए जीपीसीएल ईस्ट या वेस्ट, जीपीसीएल इज़ द बेस्ट। कैमरा पर्सन शिवम के साथ दीपक मिश्रा, भारत लाइब्रेरी।